लर्न आइडिया में आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू। और हमारा जो जैसे हम मॉड्यूल वाइज आपको सॉल्व करके दे रहे क्वेश्चन, तो मॉड्यूल का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनके बारे में आज का हमारा क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉड्यूल का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज पॉसिबल बाय वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के सहायता से हम सबसे छोटा माप कितना ले सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन लिस्ट काउंट जितना होता है उतना, दूसरा एक्चुअल रीडिंग जितना लिया जाता है, तीसरा मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल डिवीजन के ऊपर जितना माप होता है उतना, या फिर वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि वर्नियर कैलिपर द्वारा सबसे छोटा माप कितना ले सकते हैं हम, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिस्ट काउंट। मतलब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो इसका लिस्ट काउंट होता है उतना ही माप हम सबसे छोटा माप ले सकते हैं उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड मेट्रिक वर्नियर कैलिपर। एक स्टैंडर्ड मेट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.2 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.1 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.02 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.002 मिलीमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक स्टैंडर्ड मेट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.02 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पिच डिस्टेंस ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल थ्रेड। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल के थ्रेड की पिच कितनी होती है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। जैसे एक मेट्रिक माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर इनसाइड माइक्रोमीटर, जो भी हम ले सकते हैं। तो उसमें जो स्पिंडल होते हैं, स्पिंडल के ऊपर कितने पिच के थ्रेड कटे होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.02 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.5 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन था 0.05 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.5 मिलीमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना है कि जो हमारा मेट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसकी स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड कटी होती है वह कितने पिच की थ्रेड कटी होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.5 मिलीमीटर। मतलब आधा mm की पिच के थ्रेड जो हमारा माइक्रोमीटर होता है मेट्रिक, उसके स्पिंडल के ऊपर थ्रेड कटा होता है। और जितना पिच कटा होता है उतना ही वो एक रोटेशन में फॉरवर्ड रोटेशन करते हैं तो उतना आगे बढ़ता है, और रिवर्स रोटेशन करते हैं तो वो उतना ही पीछे बढ़ता है। मतलब जैसे इसका पिच का जो पिच होता है स्पिंडल की, तो 0.5 mm है, तो जब हम रोटेशन करते हैं इसको फॉरवर्ड में तो 0.5 mm आगे बढ़ता है और पीछे भी उतना ही बढ़ता है जब अगर हम रिवर्स में घुमाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रेजुएशन मार्क ऑन द मेट्रिक माइक्रोमीटर। मेट्रिक माइक्रोमीटर पर चिन्हित मार्किंग की लंबाई क्या होती है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 25, दूसरा 50, तीसरा 75 और चौथा ऑप्शन है 100। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रेजुएशन मार्क ऑन द मेट्रिक माइक्रोमीटर, मेट्रिक माइक्रोमीटर के ऊपर कितना ग्रेजुएशन, लंबाई में कितना ग्रेजुएशन मार्किंग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25, क्योंकि जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है मेट्रिक वो 25-25 मिलीमीटर के ही लंबाई में आता है, इसलिए उसकी लेंथ के ऊपर ग्रेजुएशन कितना मार्क होता है, ऑप्शन नंबर ए 25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एनविल फॉर द आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के एनविल की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा अलॉय स्टील, तीसरा लो कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होते हैं हमारे, आउटसाइड माइक्रोमीटर के जो एनविल वाला भाग है, तो एनविल वाले भाग को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलॉय स्टील। और जो भी हम क्लास वाइज आपको मॉड्यूल वाइज क्लास हम करवा रहे हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जिसमें आपको ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ द फ्रेम फॉर एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। मतलब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो अगर हमें फ्रेम बनाना है तो उस समय कौन से मटेरियल का उपयोग करके फ्रेम को बनाया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अलॉय स्टील, दूसरा हार्डन्ड स्टील, तीसरा ड्रॉप फोर्ज स्टील और चौथा ऑप्शन है क्रोम वैनेडियम स्टील। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के फ्रेम की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्रॉप फोर्ज स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, which precision instrument is used to measure the diameter to an accuracy of 0.01 मिलीमीटर। मतलब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वह कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से हम उसका डायमीटर हम 0.01 मिलीमीटर की एक्यूरेसी में माप सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन आउटसाइड माइक्रोमीटर,
दूसरा इनसाइड माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर और चौथा ऑप्शन है स्टील रूल। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि वह कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से हम कोई भी जॉब का आउटसाइड डायमीटर, हमें डायमीटर अगर चेक करना है तो 0.01 की एक्यूरेसी से चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के सहायता से ही हम डायमीटर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.1 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन 0.01 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.001 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.001 इंच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर हैज अ मार्क डेटम लाइन। मतलब कौन से माइक्रोमीटर का कौन सा हिस्सा है कि चिन्हित डेटम लाइन होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनविल, दूसरा थिम्बॉल, तीसरा रैचेट स्टॉप और चौथा ऑप्शन है बैरल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर हैज अ मार्क डेटम लाइन, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैरल या फिर स्लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इस जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का दिखाया गया है, तो इसका हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल माइक्रोमीटर, दूसरा वर्नियर माइक्रोमीटर, तीसरा ट्यूब माइक्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है डेप्थ माइक्रोमीटर। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो जो आपको दिखाया गया है स्क्रीन पर, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द विड्थ ऑफ द स्लॉट। वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से हिस्से स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर हम वर्नियर कैलिपर को यूज कर रहे हैं, उस समय अगर हमें कोई भी स्लॉट की डेप्थ हमें चेक, स्लॉट की विड्थ हमें चेक करना है, मतलब स्लॉट की चौड़ाई अगर हमें चेक करना है, तो उस समय वर्नियर कैलिपर के कौन से पार्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेन स्केल, दूसरा डेप्थ बार, तीसरा इनसाइड मेजरिंग जॉ और चौथा ऑप्शन है आउटसाइड मेजरिंग जॉ। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि वर्नियर कैलिपर के कौन से हिस्से स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड मेजरिंग जॉ। मतलब अगर स्लॉट दिया है, मतलब ये इंटरनल पार्ट होता है स्लॉट कोई भी जॉब का, तो उस समय इनसाइड मेजरिंग जॉ के सहायता से ही मेजरिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर इंश्योर अ यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग फेस। माइक्रोमीटर का कौन सा हिस्सा मेजरिंग फेस के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनविल, दूसरा बैरल, तीसरा थिम्बल और चौथा है रैचेट स्टॉप। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जब हम कोई भी मेजरिंग माइक्रोमीटर यूज करते हैं, तो माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट है जिसके सहायता से जब हम मेजरिंग करते हैं तो मेजरिंग का प्रेशर वो बनाए रखता है। मतलब जैसे अगर कोई भी स्टॉपर अगर नहीं दिया जाता है तो क्या होता है कि कोई ज्यादा टाइट करता है, कोई कम टाइट करता है, तो हर एक का मेजरिंग का तरीका अलग अलग होता है, तो हर एक का डायमेंशन भी अलग अलग आएगा, इसलिए इसके ऊपर एक स्टॉपर के रूप में एक पार्ट होता है। तो उस पार्ट का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनविल, दूसरा बैरल, तीसरा थिम्बॉल, चौथा है रैचेट स्टॉप। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि माइक्रोमीटर का कौन सा हिस्सा मेजरिंग फेस के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैचेट स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब कौन से सिद्धांत पर आउटसाइड माइक्रोमीटर काम करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कोन क्लच, दूसरा नट एंड बोल्ट, दूसरा रैक एंड पिनियन, चौथा है ऑप्शन वर्नियर कैलिपर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नट एंड बोल्ट या फिर लीड और पीच। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर जो रहता है उसको आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस इज मूव बाय द स्पिंडल इन वन रोटेशन ऑफ द थिम्बल ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का थिम्बल होता है वह एक रोटेशन में कितना आगे बढ़ता है, डिस्टेंस कितना दूरी तय करता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.05 मिलीमीटर, तीसरा 0.5 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 1 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के एक चक्कर में स्पिंडल द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.5 मिलीमीटर। तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि जितना इसका पिच होता है उतना ही वह एक रोटेशन में आगे बढ़ता है, या फिर पीछे अगर रिवर्स में घुमाते हैं तो पीछे बढ़ता है। तो स्पिंडल का पिच होता है 0.5 मिलीमीटर, इसलिए वो उतना ही आगे बढ़ता है और पीछे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट शो द मेजरमेंट ऑन द एलईडी डिस्प्ले, मतलब वह कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो एलईडी डिस्प्ले पर उसका माप दिखाई देता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल कैलिपर, दूसरा वर्नियर माइक्रोमीटर, तीसरा वर्नियर कैलिपर, चौथा आउटसाइड कैलिपर। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट शो द मेजरमेंट ऑन द एलईडी डिस्प्ले, वह कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका माप एलईडी डिस्प्ले पर दिखाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये डिजिटल कैलिपर। डिजिटल कैलिपर के ऊपर ही इसका जो भी माप है एलईडी डिस्प्ले के ऊपर दिखाया जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट डोज नॉट रिक्वायर स्लीव और थिम्बल स्केल रीडिंग, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो स्लीव या थिम्बल स्केल की रीडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल माइक्रोमीटर, दूसरा वर्नियर माइक्रोमीटर, तीसरा स्क्रू गेज, चौथा है डेप्थ माइक्रोमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके स्लीव या थिम्बल स्केल के ऊपर की रीडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर के ऊपर भी कोई स्लीव या थिम्बल या फिर कोई बैरल की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्टली वो एलईडी डिस्प्ले पर इसका मेजरमेंट दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज एडवांटेजेस फॉर एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग, पूर्ण जीरो सेटिंग के लिए कौन सा यंत्र लाभकारी है निम्नलिखित में से। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल माइक्रोमीटर, दूसरा वर्नियर माइक्रोमीटर, तीसरा माइक्रोमीटर शार्प गेज और चौथा ऑप्शन है डिजिटल माइक्रोमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछे गए थे कि विच इंस्ट्रूमेंट इज एडवांटेजेस फॉर एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिजिटल माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट हैज जीरो पैरालैक्स एरर, मतलब कौन सा यंत्र शून्य पैरालैक्स एरर देता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल माइक्रोमीटर, दूसरा वर्नियर माइक्रोमीटर, तीसरा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है डेप्थ माइक्रोमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच इंस्ट्रूमेंट हैज जीरो पैरालैक्स एरर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है डिजिटल माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल फॉर फास्ट चेकिंग द लेंथ ऑफ द पार्ट, मतलब जो आपको डायग्राम दिखाया गया है एक जॉब का, इसका अगर हमें लेंथ जल्दी से चेक करना है तो निम्नलिखित में से कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, दूसरा स्टील रूल, तीसरा माइक्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है डिजिटल माइक्रोमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि विच इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल फॉर फास्ट चेकिंग द लेंथ ऑफ द पार्ट, मतलब ये जो जॉब आपको दिखाई दे रहा है इसका अगर हमें लेंथ को मेजर करना है जल्दी, तो उस समय कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिजिटल वर्नियर कैलिपर। डिजिटल वर्नियर कैलिपर से क्या होता है कि डायरेक्टली हमें पॉइंट का जो भी माप होता है डायरेक्टली हमें शो होता है एलईडी डिस्प्ले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट कैन इजीली बी कन्वर्टेड टू मिलीमीटर और इंच मेजरमेंट, कौन सा यंत्र आसानी से मिलीमीटर और या फिर इंच मापन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिजिटल कैलिपर, दूसरा वर्नियर कैलिपर, तीसरा आउटसाइड कैलिपर और चौथा ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आसानी से मिलीमीटर या इंच मापन में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है डिजिटल कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर में रैचेट का उपयोग क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। उसके लिए पहला ऑप्शन है टर्न द थिम्बल, मतलब थिम्बल को घुमाने के लिए, दूसरा लॉक द स्पिंडल, मतलब स्पिंडल को लॉक करने के लिए, तीसरा करेक्ट द जीरो एरर को करेक्ट करने के लिए, चौथा ऑप्शन इंश्योर द करेक्ट प्रेशर, मतलब सही दबाव सुनिश्चित करने के लिए। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में रैचेट का उपयोग क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंश्योर द करेक्ट प्रेशर, मतलब सही दबाव सुनिश्चित करने के लिए जो आउटसाइड माइक्रोमीटर में रैचेट होता है रैचेट का वही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो आपको डायग्राम दिखाया गया जिसमें वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरो आपको दिखाया ये हमारा रीडिंग है, तो ये कितना माप है ये हमें पहचाना है। ये जीरो लाइन है और यहाँ तक इसका मैचिंग लाइन है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 9.16 मिलीमीटर, दूसरा 9.32 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 19.60 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 90.32 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग आपको दिखाया गया है तो ये कितना है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9.32 मिलीमीटर। 9 मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जीरो लाइन है हमारा ये मिलीमीटर, ये जो आपको ऊपर में रीडिंग है ये हमारा एक लाइन 1 मिलीमीटर का है और नीचे हमारा वर्नियर स्केल है, ऊपर हमारा मेन स्केल है।
तो जो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, ऊपर वाले लाइन मेन स्केल को चेक करना है। मेन स्केल कितना 9 से प्लस है। उसके बाद आपको चेक कितना करना होता है, ये जो हर एक वर्नियर कैलिपर बोला गया है तो नीचे वाले जितने भी लाइन है 0.02 का डिस्टेंस एक एक लाइन के बीच में होता है। तो ये जो जितना लाइन आपको दिखा दे रहा है, जैसे ये 15 के बाद 16 है, 16 इंटू 2 करना है तो 32 आ जाता है। तो पूरा माप कितना है इसमें, मेन स्केल में 9 मिलीमीटर और इसमें पॉइंट में कितना दिया है 32, मतलब 9.32 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। जैसे जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में पूछा गया था, सेम उसी तरह की क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सिर्फ इसका जो रीडिंग चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 1.5 मिलीमीटर, दूसरा 15 मिलीमीटर, तीसरा 15.05 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 15.50 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो आपको दिखाया गया है ये माप कितना है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, ऊपर वाला मेन स्केल आपको चेक करना है। तो मेन स्केल में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 15, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, मतलब पहले आपको चेक करना है मेन स्केल में, मतलब 15 मिलीमीटर है। उसके बाद का पॉइंट वाला भाग आपको चेक करना है। तो पॉइंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 लाइन पे ही मैच हुआ है। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 15 मिलीमीटर ही, क्योंकि पॉइंट में इसकी कोई माप नहीं दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 15 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्नियर कैलिपर रीडिंग। तो स्क्रीन पर आपको एक वर्नियर कैलिपर का रीडिंग दिखाया गया है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 10.40 मिलीमीटर, दूसरा 10.80 मिलीमीटर, तीसरा 66.40 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 66.80 मिलीमीटर। तो जो आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है रीडिंग है, तो रीडिंग जैसे मैंने इसके पहले के दो क्वेश्चन में समझा के बताया है, रीडिंग सबसे पहले मेन स्केल की चेक करना है। मेन स्केल कितना, ये 7 दिया है तो ये 5 है, 5 है, उसके बाद 6 पूरा कंप्लीट है और उसके बाद का जो रीडिंग आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आपको जो रीडिंग दिखाया गया है, उसके बाद मेन स्केल को चेक करने के बाद नीचे वर्नियर स्केल को चेक करना है। तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी 66.80, मतलब जो 7 आपको दिखा है ये 70 है, इसकी वैल्यू दिए कितना दिया है 70। 70 के बाद 70 से मतलब ये माइनस है, तो ये 65, 66, 66 से प्लस है। उसके बाद जैसे वर्नियर स्केल का जो हर एक लाइन है 0.02 का है, तो यहाँ पर कितना दिया 40, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से, तो उसका आंसर आता है 8.80। तो इसका सही आंसर है 66.80 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट काउंट if 9 main scale division are divided into 10 equal part in the vernier scale of the vernier caliper। किसी कैलिपर के वर्नियर स्केल में 9 मेन स्केल डिवीजन को 10 समान भागों में बांटा गया, तो उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में जो जैसे हम नॉर्मली वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, सेम उसी तरह का ही है एज इट इज, सिर्फ इसमें वैल्यू चेंज हुआ है, इसलिए सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू चेंज किया गया है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 0.2 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.1 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.02 mm, चौथा ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर। तो जैसे नॉर्मली वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है, इसका भी सेम उतना ही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 10 आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, इसको डायरेक्टली हमें डिवाइडेशन करना है, भागाकार करना है। तो भागाकार करने पर इसका आंसर आ जाता है 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the list count if 49 main scale division are divided into 50 equal part on the vernier scale। यही जो आपको ये क्वेश्चन आपको दिया, ये जो हम वर्कशॉप में कैलकुलेट जो या फिर कोई इंडस्ट्री में हम जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं उसी का ही है, जो रेगुलर में यूज होता है। तो इसका लिस्ट काउंट हमें कैलकुलेट करना है, जो जिसका मेन स्केल का डिवीजन कितना है 49 और वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना है 50 है। तो इसका जैसा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.2 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.1 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.02 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट द लिस्ट काउंट, मतलब लिस्ट काउंट हमें कैलकुलेट करना था, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 0.02, ये हमारा रेगुलर वर्नियर कैलिपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो स्क्रीन पर आपको एक वर्नियर कैलिपर का रीडिंग दिखाया गया है, तो इसका जो रीडिंग हमें पहचानना है। तो जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में भी 3-4 क्वेश्चन में हमने आपको समझा के बताया है कि वर्नियर कैलिपर का मतलब रीडिंग किस तरह से लिया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 3.20 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 35.20 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 35.40 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 36.20 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, ये हमारा 3 मिलीमीटर नहीं है। 3 मिलीमीटर रहता तो इस साइड में 10 mm भी लिखा रहता।
तो ये हमारा 30 है, 30 प्लस है, तो 30 प्लस के बाद कितना यहाँ पर 35 का लाइन है, 35 मेन स्केल से प्लस है। उसके बाद आपको पॉइंट वाली लाइन देखना है, पॉइंट वाली लाइन जिस पे मैच है उससे मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, तो 20 है, इसके बाद उसे मल्टीप्लाई 20 से करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 40। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35.40 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the least count of an outside micrometer having 50 division on the thimble and pitch of the lead screw of 0.5 mm। ये भी रेगुलर आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में ही पूछा गया है। तो हमें लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना था, जिसका थिम्बल, इसका जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है 50 डिवीजन है और थिम्बल डिवीजन कितना दिया है, इसका थिम्बल डिवीजन है 50 और इसका पिच जो होता है हमारा स्क्रू का, इसका पिच दिया 0.5 मिलीमीटर मतलब आधा mm। तो इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होता है जो हमारा लिस्ट काउंट है इसका फार्मूला के सहायता से। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.05 mm, दूसरा 0.02 mm, तीसरा 0.01 mm, चौथा ऑप्शन है 0.001 mm। तो इसका जो लिस्ट काउंट आता है 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द गिवन मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आपको एक स्क्रीन पर मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर दिखाया गया है, तो इसका हमें रीडिंग कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 13.63, दूसरा 13.68, तीसरा 14.61, चौथा ऑप्शन है 15.81। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टोटल, ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। मेन स्केल कितना दिखाया है, 10, 11, 12, 13 पूरा कंप्लीटेड है। उसके बाद नीचे वाला जो लाइन है, वन लाइन दिखाई दे रहा है हमारा 13.5। उसके बाद आपको सिंगल लाइन आपको गिनना होता है, ये 10, 11, 12, 13 मतलब इसमें 13.50 प्लस 30 मतलब ये 63 आ जाता है, 13.63। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13.63 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिफाइंड एज, मतलब वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किस पर डिपेंड करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेशियो ऑफ एन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब मुख्य मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का रेशियो के ऊपर। दूसरा डिफरेंस बिटवीन अ मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का अंतर। तीसरा प्रोडक्ट ऑफ एन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब मुख्य स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का उत्पाद। या फिर चौथा ऑप्शन है सम ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब मुख्य स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का कुछ योग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिफाइंड एज, मतलब वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किस पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस बिटवीन अ मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच के अंतर को ही वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कहा जाता है। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉड्यूल का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा थे। तो अगर जो आपको मॉड्यूल वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें आपको ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।